हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और एफएमसीजी कंपनी के बारे में। और ये तो बहुत ही छोटा सा कंपनी। कंपनी का नाम है मधुसूदन मसाले। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 293 294 करोड़, मतलब 300 करोड़ से भी छोटा कंपनी है ये। और जब इतना छोटा कंपनी है तो वो एसएमई वाली कैटेगरी में आता है। तो ये लोग हर क्वार्टर में रिजल्ट नहीं निकालते, ये हर 6 महीने में हर H1 में रिजल्ट निकालते हैं। तो मतलब H1 में निकालेंगे, फिर H2 में रिजल्ट निकालेंगे, तो इसलिए साल में इनके दो ही रिजल्ट निकलते हैं। तो इस बार इनका देख लेते हैं किस तरीके का रिजल्ट रहा। अगर हम देखें पहले तो इनका कोर प्रोडक्ट समझते हैं। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि ये मसाले बनाने वाली कंपनी है। तो जितने भी तरीके के मसाले होते हैं, चाहे आपके ग्राउंड स्पाइसेस हो गए, ब्लेंडेड स्पाइसेस हो गए, आपके होल ग्रेन हो गए, ये सारे के सारा बनाने का काम करते हैं। तो मतलब आप हल्दी, नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें हो गई। और चाहे आप थोड़ा ब्लेंडेड में चले जाओगे तो जैसे सब्जी मसाला, पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारा का सारा बनाने का ये लोग काम करते हैं। और इनके पास 2 मेन ब्रांड्स हैं। एक तो इनका खुद का ब्रांड है डबल हाथी, तो डबल हाथी के नाम से ये मसाला बेचते हैं। और सेकंड ब्रांड इन्होंने एक्वायर किया है 77 ग्रीन्स के नाम से। तो इन 2 ब्रांड के नाम से आपको इनके इनके मसाले देखने को मिलेंगे। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के ग्रोथ से, तो कंपनी ने रेवेन्यू ग्रो किया बाय 84% ओवर अ वाई लेवल। और अगर हम बात करें कंपनी के पार्ट ग्रोथ के बारे में, तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज दो चीजों से मिल रहा है। एक तो कंपनी अपना डेट कम कर रही है, उधार कम कर रही है, तो इंटरेस्ट में जो कंपोनेंट जा रहा था वो कम जा रहा है। इसकी वजह से हमें थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेकंड चीज क्या है, कंपनी ने अपने थोड़े से मार्जिन भी एक्सपांड करे। और मार्जिन किस तरीके से एक्सपांड करे, कंपनी ने अपना एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी खोल लिया है। तो पहले क्या करते थे, ये कोल्ड स्टोरेज के लिए थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो किसी दूसरे की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में अपने मसाले रखा करते थे, तो उसके लिए इनको रेंट पेमेंट करना पड़ता था। बट जब अब खुद की ही फैसिलिटी खोल ली है, तो रेंट पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। इसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिला। तो इस वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें पार्ट बढ़ता हुआ देखने को मिला 98% के आसपास से। तो कंपनी जबरदस्त पेस पे ग्रो कर रही है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया कंपनी ने। अब देखो, एक और चीज समझते हैं। तो ये कंपनी का आप सेल सीजनल है, तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई H1 में इन्होंने 50% ऑफ द सेल किया, H2 में ये लोग 50% ऑफ द सेल करेंगे, पूरे साल का 100% सेल आ गया। इस तरीके से नहीं चलता इनका बिजनेस। इनका बिजनेस चलता है कि H1 में हमारा 30-35% के आसपास सेल आया, और H2 में बचा हुआ 70% के आसपास का सेल आता है। तो H2 वुड बी डबल देन H1। तो अगर H1 में ये लोग 100 करोड़ का सेल कर रहे हैं, तो H2 में जाके ये लोग 200 करोड़ रुपए के आसपास का सेल करते हैं। तो H2 इनके लिए और भी ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मैं बात करूं कंपनी के गाइडेंस के बारे में, तो कंपनी का बहुत जबरदस्त गाइडेंस है। कंपनी गाइड कर रही है कि हम अपनी टॉप लाइन को 240 करोड़ से ज्यादा ले जाएंगे इस साल में। तो FY25 ये लोग एंड करेंगे 240 करोड़ से ज्यादा की टॉप लाइन पे। पिछले साल इन्होंने कितना किया था, FY24 इन्होंने एंड किया था विद टॉप लाइन ऑफ रफली 160 162 63 करोड़ रुपीस के आसपास का इन्होंने टॉप लाइन एंड किया था। और आप वहां से कह रहे हैं 240 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। तो दैट इज 50% इंक्रीज, 80 करोड़ रुपीस के आसपास का इंक्रीज कंपनी गाइड कर रही है हमें। उसके बाद हम थोड़ी सी और चीज समझते हैं। अब कंपनी कहती है कि भाई हमारा 30 से 35% सेल H1 में आता है, और H1 का डबल होता है H2। तो थोड़ा सा और गणित लगाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने H1 में किया है 95 करोड़ रुपीस के आसपास का सेल। 95 का अगर हम बिल्कुल सिंपल डबल कर रहे हैं, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, कुछ कोई हम अपना अपने मन से अजम्पशन नहीं बना रहे, जो कंपनी कह रहा है हम वो ही करते हैं। तो 95 का अगर हम डबल करें, तो 190 करोड़ के आसपास का इनका H2 हो रहा है। 192 प्लस ये 95, तो मोटा मोटी कर लें तो 250 करोड़ छोड़ो, 270 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ये लोग सेल करने वाले हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर FY25। दैट इज अ सेफ assumption वी कैन मेक। दैट इज स्टिल एन assumption, बट अ सेफर assumption टू बी मेड। अब देखो, थोड़ी सी और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए गाइडेंस 240 करोड़ से ज्यादा का है। हमें देखना है कि क्या उस डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अभी तक तो चलते हुए देखने को मिल रहा है। इन्होंने H1 में 95 करोड़ का सेल कर दिया, और अगर ये अपने पुराने ट्रेंड पे रहते हैं कि जो हमारा H2 है वो दैट इज डबल ऑफ H1, तो ये 270 करोड़ भी क्रॉस कर जाएंगे। तो दैट इज ये अपना गाइडेंस फुलफिल करने में राह में तो निकल पड़े, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। ये चीज भी हमने देख ली। अब थोड़ा सा कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले कंपनी का एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी हुआ करता था। वहां पर कम ग्रॉस मार्जिन, वहां पर बहुत सारी समस्या। तो वहां से हट के ये लोग सारा का सारा टुवर्ड्स ब्रांडेड प्रोडक्ट शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और ये बहुत तगड़े पेस पे हो रहा है, मतलब इतना अच्छी तरीके से ये चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब बहुत हाईली अप्रिशिएट करना चाहिए हमें मैनेजमेंट को इस चीज के लिए, कि अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट को इतना अच्छा पुश कर पा रहे हैं और अपना सेगमेंट इतना ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं। अगर हम इस H1 में भी देखें, तो इनका जो ब्रांडेड प्रोडक्ट का सेल है वो बढ़ गया फ्रॉम 56% टू 63%। तो H2 FY24 में, मतलब पिछले 6 महीने में
कंपनी का 56% के आसपास का 56-57% के आसपास का सेल आता था ब्रांडेड प्रोडक्ट से, जो अब बढ़ के 63% हो गया है। और कंपनी इसको आगे चल के और ज्यादा बढ़ाना चाह रही है, और एंड गोल तो यही है कि 100% ब्रांडेड हो जाए, हमारे पास कोई भी नॉन ब्रांडेड आइटम बचे ही ना। तो अब 63% पे ये लोग पहुंच गए हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी और बात करें तो कंपनी ने लगभग लगभग 66-67 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल रखे हैं भाई। आपका ग्राउंड स्पाइसेस, ब्लेंडेड स्पाइसेस, होल स्पाइसेस, ये सारी कैटेगरी को मिला लें तो हमारे पास लगभग लगभग 66 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, 66-67 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। और वो अलग अलग पैकेजिंग में आ रहे हैं कि भाई आपका 10 रुपए के पैक से 20 किलो तक का पैक यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। तो बिल्कुल मतलब जो चीज आज के दिन टाटा संपन्न कर रहा है, या जो जो चीज आज के दिन आपका एमडीएच कर रहा है या एवरेस्ट कर रहा है, वही चीज आज ये लोग भी कर रहे हैं। हम गरम मसाला भी निकालेंगे, हम गरम मसाला वो कार्डबोर्ड वाली पैकेजिंग में निकालेंगे, टिन वाली पैकेजिंग में भी निकालेंगे, प्लास्टिक की बोतल में भी निकालेंगे। तो ये सारी चीजें भी ये लोग कर रहे हैं। अपनी जो पैकेजिंग है उसको और प्रीमियम कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। वो उस बारे में भी मैनेजमेंट ने चर्चा करी थी इस बार की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, कि हमने प्रोडक्ट की पैकेजिंग बेटर करी, जिससे हम कस्टमर को ज्यादा अप्रोच कर पाए, ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के साथ अप्रोच कर पाए, और हम अपना ब्रांड प्रेजेंस बढ़ा पाए। अब थोड़ा सा इनके स्टेट्स या जोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक कंपनी स्टैब्लिश्ड है गुजरात में, और गुजरात में इनका सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, और वो भी सौराष्ट्र की साइड के बारे में बात करें तो सौराष्ट्र क्या हो गया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात। तो वहां इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है, वहीं से स्टार्ट हुआ हुआ कंपनी है, वहां बहुत अच्छा प्रेजेंस है। वहां अगर हम मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो 35% के आसपास का मार्केट शेयर है। और देखो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर आपको कंपटीशन ही कंपटीशन देखने को मिलेगा। आपके पास नेशन वाइड कंपटीशन है, हर कंपनी आपसे compete करने के लिए आ रही है। आपके पास एमडीएच है, आपके पास टाटा संपन्न है, आपके पास कैच है, आपके पास एवरेस्ट है, आपके पास और 10 तरीके की मसाले वाली कंपनियां हैं जो सिर्फ मसाले बनाने का काम कर रही हैं। हम रोज टीवी में 10 तरीके के ऐड देखते हैं, 10 तरीके की कंपनी आके मसाला बेचने की हमें कोशिश करती है। तो इतने हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट में इन लोगों ने 35% के आसपास का मार्केट शेयर बना रखा है एक पर्टिकुलर रीजन में, तो एक अच्छी चीज है। अगर हम पूरे गुजरात के बारे में बात करें तो 5% के आसपास का मार्केट शेयर है। उसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स में अगर प्रेजेंस के बारे में बात करें तो ये लोग महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, गोवा में प्रेजेंट है, और यूपी में प्रेजेंस है। और यहाँ पर ये अपना जो नेटवर्क है उसको और भी ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। अब देखो कोई भी स्टेट ये लोग जब एंटर करते हैं तब थोड़ा धीरे चलते हैं, मतलब एकदम से एग्रेसिव नहीं होते उस स्टेट पे। और उसका रीजन क्या है, ये अगर मैं बात करूं, जैसे एक नया फिगर देते हैं, इन लोगों ने क्या किया था H2 ऑफ लास्ट ईयर में 85% के आसपास का ग्रोथ दिया है। किस तरीके से, सिर्फ अपने गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स को पेनिट्रेट करके, मतलब और भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करके इस 80-85% के आसपास का ग्रोथ दिया है। तब जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि भैया 85% के आसपास का ग्रोथ आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू ले आए हो, तो आप जो गाइडेंस दे रहे हो इतना कम क्यों दे रहे हो, आप इससे अच्छा गाइडेंस क्यों नहीं दे रहे हो। उस टाइम इनका गाइडेंस लगभग लगभग 35-40% के आसपास का था। तो मैनेजमेंट ने ये बोला कि भाई जिस भी नए स्टेट में हम एंटर करते हैं तो पहले हम एकदम एग्रेसिव नहीं होते उस स्टेट पे, उस स्टेट का हम टेस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम सपोज पहले 100 दुकानों पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वहां से हम अपना फीडबैक कलेक्ट करते हैं कि भाई जो कस्टमर है उसको हमारा मसाला पसंद में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, क्या उसको और ज्यादा स्पाइसी बनाना है, कम स्पाइसी बनाना है, और ब्लैंड करना है, क्या टेस्ट बड्स के अडॉप्ट करना है उस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। तो अगर वो जाके जम्मू एंड कश्मीर में मसाला बेच रहा है, दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द मसाला दे आर सेलिंग इन तमिलनाडु। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हम पहले वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से अपने मसाले को ब्लेंड करते हैं या थोड़ा चेंज करते हैं, और उसके बाद जाके हम उस मार्केट में अग्रेसिव होते हैं, और फिर वहां से हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलता है। तो अभी भी जैसे हम देख रहे हैं, तो अब इन्होंने महाराष्ट्र और यूपी के अंदर ये वाला काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी ये पिछला 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 जो H2 था, जो पिछला हाफ गया था, उस टाइम पे इन लोगों ने ये वाला काम कर लिया है। महाराष्ट्र और यूपी के अंदर ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आएगा अग्रेसिव पेनिट्रेशन। अगर हम बात करें न्यूली एंटरिंग स्टेट्स के बारे में, तो बहुत सारे स्टेट ये कंपनी एंटर करना चाह रही है। और देखो हम ढूंढ भी इसी तरीके का कंपनी रहे हैं जो एक लोकेशन से स्टार्ट हो, एक ज्योग्राफी से स्टार्ट हो, और उसके बाद पैन इंडिया फैलने का उसका विचार हो, उसका गाइडेंस पैन इंडिया फैलने का हो। वो कंपनी दमखम रखती हो पैन इंडिया प्रेजेंस लेके आने का। तो तभी हमारा पैसा बनेगा, क्योंकि देखो एक छोटा सा कंपनी मतलब छोटा बेस, छोटा ज्योग्राफी, उसके बाद आपके पास पूरा हिंदुस्तान का मार्केट पड़ा एक्सपांड करने के लिए। तो यही तो हमें चाहिए, हम उस कंपनी के साथ बड़े होना चाह रहे हैं, यही हमारा प्राइम मोटिव है। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, अब कंपनी एंटर करना चाह रही है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में,
मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, कर्नाटका में और तेलंगाना में, इन सारे के सारे स्टेट्स में कंपनी एंटर करना चाह रही है। और वही स्ट्रैटेजी कि भाई हमें 5 से 6 महीने लगता है कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट करने में, कस्टमर के हिसाब से थोड़ा-सा मसालों को हमारे ट्वीक करने में, और जब वो ट्वीकिंग हो जाती है, जब हम अपने फाइनल प्रोडक्ट के उस स्टेट के फाइनल प्रोडक्ट के साथ रेडी हो जाते हैं, फिर हम एग्रेसिव हो जाते हैं उस स्टेट के ऊपर, फिर हम अपना तगड़ा डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करते हैं, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ हम ग्रोथ लेके आते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ कंपनी चल रही है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, चलो ये चीज़ भी हमने देख लिया। अगर अब हम फाइनली बात कर रहे हैं कंपनी के थोड़ा-सा क्या किस तरीके का वैल्यूएशन है और क्या किस तरीके से चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से। तो देखो हाइली वोलेटाइल स्टॉक रह सकता है। देखो जब आप इतना छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करने के देखो पहले मेरे एंड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट अगर आप इतना छोटा कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो ना, तो यहाँ पर कभी भी आपको कभी भी उठ के प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि भैया ये जो आपके नंबर्स थे ये फर्स्ट थे, क्योंकि देखो ये एसएमई बिजनेस है, तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है कि भाई हम एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि जो बैलेंस शीट हमारे पास आ रहा है, वो एकदम टॉप क्वालिटी का है या नहीं है। सेकंड चीज़ क्या है, आपका जब इतना छोटा प्लेयर होते हो, तो हो सकता है आपका एनालिसिस गलत हो जाए, हो सकता है जो चीज़ आप सोच रहे थे वो ना हो पाए। तो आपको लगातार और भी ज़्यादा तरीके से ट्रैक करना पड़ेगा और भी ध्यान से कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। आपको कंपनी की छोटी से छोटी डिटेल के बारे में समझनी पड़ेगी चीज़ें। कहीं पता चले कि आपके नाक के नीचे से कंपनी गायब हो जाए कि भाई 300 करोड़ की कल तक कंपनी थी, आज 3 करोड़ की भी नहीं हुई। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम फाइनली बात करें थोड़ा-सा वैल्यूएशन के ऊपर, तो बहुत मतलब आज आज के मार्केट में ऐसा बोलना बहुत कम मौका मिलता है कि भाई आप ऐसा कह पाओ कि सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रहा है। अगर हम बात करें कंपनी आज के दिन ट्रेड कर रहा है 22-23 के पी के आसपास। तो 23 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रहा है जो आज के दिन ग्रोथ दिखा रहा है लगभग-लगभग 100% के आसपास का, और कंपनी गाइडेंस दे रहा है 50%, 50-60% के आसपास का। तो 60% ग्रोथ करने वाला कंपनी आपको 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है, और ये तो हम फॉरवर्ड भी कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम तो आज के दिन कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप फॉरवर्ड कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको पता चलेगा 17-18 के पी पे एक कंज्यूमर कंपनी, एक एफएमसीजी कंपनी आपको देखने को मिल रहा है, और एफएमसीजी कंपनी तो वैसे ही एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करती है। तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखने जाएंगे तो हमें लगेगा यार सस्ता स्टॉक है, बट इस सस्ते स्टॉक के साथ बहुत सारे कैवियाट्स आते हैं। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, बहुत ही हाईली वॉलेटाइल स्टॉक रह सकता है ये। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी मधुसूदन मसाले के बारे में। एक बहुत छोटा सा एफएमसीजी कंपनी हमने कवर कर लिया जो बहुत अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर सारे नंबर्स ठीक हैं, जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है दैट इज क्लियर, तो कंपनी बहुत सही ट्रेंड में भी आगे बढ़ रहा है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।